नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे, काफी चर्चा में रहे एचएमपी वायरस की। एचएमपी वायरस यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका नाम ही काफी है। जहां भी न्यूमो लगा हो समझ लीजिए कि वह न्यूमोनिया जैसे लक्षण को प्रदर्शित करता है। जिस भी वायरस के पहले न्यूमो लगा हो समझ जाइए न्यूमोनिया जैसे लक्षण उसके अंदर हैं, या हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो यह 2001 में नीदरलैंड में सबसे पहले इसकी पहचान की गई थी। इस वायरस की कौन सी वायरस, एचएमपीवी यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की पहचान 2001 में नीदरलैंड में की गई थी। सबसे दुख की बात यह है कि 2001 में खोजे जाने के बावजूद भी ना तो इस पे एंटीबायोटिक कोई बना है, ना तो इसकी कोई वैक्सीन बनी है, ना ही कोई अन्य दवाएं बनी है। ठीक है, यह रेस्पिरेटरी वायरस है, एक प्रकार का रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस ऐसे होते हैं जो सांस लेने से, छींकने से, खांसने से जो उसके ड्रॉपलेट निकलते हैं, सांस छोड़ने से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, वह ड्रॉपलेट कोई स्वस्थ आदमी अपने अंदर ग्रहण कर लेता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है। ठीक है, यह क्या कार्य करता है, यहाँ पे होता है ब्रोंकियोल। ठीक है, अंगूर के गुच्छे के समान जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है। ठीक, जब यह संक्रमित होता है तो इस नली में म्यूकस भर जाते हैं। म्यूकस जब भर जाते हैं तो क्या दिक्कत होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी। और जब सांस लेने में कठिनाई होगी और वह ऑक्सीजन ब्लड में या अन्य बॉडी में नहीं पहुंच पाते हैं तो हमें कमजोरी फील होता है, कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं। ठीक, उसके बाद से जब इसमें म्यूकस भर जाते हैं तो खांसी आता है, जुकाम हो जाता है, कफ वाली खांसी आने लगती है, इस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गया रेस्पिरेटरी वायरस। रेस्पिरेटरी वायरस यही है कि इसका जिस भी जंतु को, जीव को या ह्यूमन बॉडी को यह वायरस संक्रमित करेगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करेगा, उससे खत्म करेगा। इसके सिम्टम क्या है, सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, जल्दी हरासमेंट हो जाना। ठीक, प्रभावित कौन होता है इससे, तो 5 साल से छोटे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम पूरे तरह से डेवलप नहीं हुआ है, ऐसे लोग प्रभावित होते हैं। दूसरे, जो बूढ़े लोग हैं, काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, ऐसे लोग प्रभावित होते हैं। तीसरा, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। गांव में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, तरह तरह के वायरस का सामना होता रहता है, तो उनका बॉडी ऑटोमेटिक अपने अंदर एंटीबॉडी बना लेता है। ठीक, लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं, एसी में रहते हैं, कोरोना में देखे ना, जो लोग एसी में रह रहे थे वह ज्यादा प्रभावित थे। जिनको डाइवर्सिटी, जिसके संपर्क में डाइवर्सिटी होगी उसके अंदर एंटीबॉडी ज्यादा होने की संभावना है। अस्पतालों में जो भी डॉक्टर होते हैं तरह तरह के मरीज को अपने अंदर लेकर के उनका इलाज करते हैं, तो उनके संपर्क में तरह तरह के बैक्टीरिया, तरह तरह के वायरस आते जाते हैं, तो डॉक्टरों में एंटीबॉडी काफी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में कठिनाई ऐसे लक्षण होते हैं। और प्रभावित होते हैं 5 साल से छोटे बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं काफी प्रभावित हो जाती हैं। इम्यून सिस्टम जिनका काफी कमजोर होता है वो लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। बचाव क्या है, साफ सफाई का ध्यान रखें, किसी भी खाने वाली चीजों को बढ़िया से हाथ धुल करके खाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, जाने से बचें, या जाएं भी तो अच्छा वाला मास्क लगाना। ठीक है, और प्रयास करें कि किसी से भी बात कर रहे हो तो थोड़ा दूर से बात करें, कम से कम। आजकल तो ठंडी का मौसम है, मुंह से छोड़ेंगे तो भाप काफी दूर जाता है, तो आप देख सकते हैं कितना दूर भाप जा रहा है, मुंह का जो मुंह का वाष्प है कितना दूर जा रहा है। तो कम से कम किसी से बात करें तो उतनी दूरी की सावधानी रखें, उससे आप बचे रहेंगे। फिर भी घर पे आते हैं, आपके घर पे कोई छोटा सा बच्चा है, उसको गोद में लेने से पहले अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज कर लें। ठीक है, यह बचाव हो सकता है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, यह बचाव हो सकता है। भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए इस पे, तो भारत की रणनीति यह होनी चाहिए कि पहले तो चाइना जाने से सबको रोके, चाइना कम से कम वाणिज्यिक व्यापार के लिए होना चाहिए। दूसरी चीज, जो लोग चाइना से आ रहे हैं उनको अच्छे से क्वारंटीन कर करके उसकी जांच की जाए,
जांच में निगेटिव होने पर भी उसको अन्य जगह जाने दिया जाए। दूसरी चीज, भीड़ भाड़ा इलाकों वाले जगह को थोड़ा प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अभी अभी तो फिलहाल भारत में ऐसे केस नहीं दिखाई दे रहे हैं। केस अगर मिलता है तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं अन्य किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।